वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, सेहत के इस ट्रांसमिशन में अभी मैं स्पॉन्सर्स का खास तौर पर तस्कर लाजमी करना चाहेंगे जिसने हमारे इस महफिल के हमारे स्पॉन्सर किए हैं। बेला पेरिस मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर, हमारे साथ ग्लोरी इवेंट्स एंड PR इवेंट्स की दुनिया के बहुत बड़ा नाम भाई आतिफ अंसारी, उनके साथ है जैक्सन टेक्नोलॉजीज़ लेदर लीफ, और के साथ हमारे साथ जो है अलामीन एकेडमी भी हैं। नाज़रीन कराम, महफिल जो खास तौर पर चल रही है सेहत के ट्रांसमिशन है, दोबारा टॉपिक पर भी बात करेंगे जो आज का मौज़ू सुखन का इंतखाब किया गया ख़ास तौर पर आपके लिए। लेकिन मैं चाहना चाहूँगा यहाँ पर नात कलाम पेश किया जाए इसकी महफिल में। उसके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा मोहम्मद आज़िम से। जी अजीम साहब, थैलेसीमिया से डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर हसीब साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। सर, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का देखने वालों को बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत कम वक्त में हमने देखा शहजाद साहब ने जिस मोहब्बत के साथ ये एक बागीचा, एक दरख्त लगाया और बागीचा बन गया माशाल्लाह, और जिस तरह मोहब्बत से वो लगे रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। तो आप आज तारुफ पेश फरमाइएगा नूर थैलेसीमिया का कि वो कितनी ब्रांचेज़ हैं, किस तरह काम कर रही हैं, और अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो वो किस तरह दे सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे है कि थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है जिसके अंदर बच्चों में खून की कमी होती है क्योंकि उनके अंदर खुद खून नहीं बन सकता। सही, ठीक है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं उसके शुरू के 2-3 महीने तक उनके अंदर माँ का खून होता है, तो वो 2-3 महीने बाद जैसे जैसे ख़त्म होता है तो बच्चों की जब अपनी मशीनरी टेक ओवर करती है खून बनाने के प्रोसेस को, तो वो उस चीज़ को नहीं बना सकती। इस वजह से ऐसे मरीज़ों को सारी ज़िंदगी जो है वो बाहर से खून लगाना पड़ता है, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और जब तक उनकी ज़िंदगी होती है तब तक उन्हें खून की रिक्वायरमेंट होती है बाहर से। इस सिलसिले में जो है वो हर तकरीबन 2 हफ़्ते बाद या 3 हफ़्ते बाद, क्योंकि ब्लड जब लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड टूटता है उनके अंदर, 2-3 हफ़्ते बाद उन्हें दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसके अंदर होता ऐसे है कि ज़ाहिर है हमें एक तो क्योंकि ज़्यादातर ये जो थैलेसीमिया का मर्ज़ है ये ऐसे इलाकों में है जो ज़रा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, और ऐसे लोग हैं जो माली तौर पे कोई बहुत जिनके माली हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो इसके अंदर और इसका इलाज जो है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि एक बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए और उसके सारे टेस्ट किए जाएँ पहले, तो कम से कम भी उसकी कॉस्ट जो है वो 6 से 7 हज़ार के दरमियान एक बार ट्रांसफ्यूजन की आती है। उसके अलावा जब बार बार एक किसी मरीज़ को ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उसके अंदर फौलाद का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सही, और वो जिगर में, दिल में जाके स्टोर होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें उसको भी जिस्म से निकालना हो। सही, ताकि वो जिगर के लिए या दिल के लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है। इस सिलसिले में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको कोई डोनेशन देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है, ज़रा ये भी बता जी बिल्कुल, ये दोनों किस्म की डोनेशंस के लिए हम ओपन हैं जी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड की भी डोनेशन जो है वो अगर कोई देना चाहे, कलमा चौक में 74A गार्डन ब्लॉक, गार्डन टाउन हमारा ऑफिस है, वो वहाँ पे आ सकता है और ब्लड भी डोनेट कर सकता है। और अगर माली तौर पे भी मुआवनत करना चाहे तो ऑफिस भी आ सकता है। हमारा टेलीफोन नंबर है गूगल पे जो अवेलेबल है, एड्रेस भी अवेलेबल है, वो रब्ता कर सकता है। और यहाँ पर मैं ख़ुद भी ये कहना चाहूँगा कि आप आइए और नूर थैलेसीमिया को विज़िट कीजिए, और यहाँ शहजाद चीमा साहब की जो मोहब्बत है वहाँ पर वो नज़र आती है। तमाम पेशेंट्स के साथ हर वक्त आप लगे रहते हैं। चीमा साहब मैं देखता हूँ शहजाद भाई मसरूफियात में लगे रहते हैं कि ये बेहतर करना है, ये करना है। जिस मोहब्बत से इस फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं, हमारी दुआ है अल्लाह करीम जो है उनको भी अजर अजीम अता फरमाए, और इस फाउंडेशन को जो है ब्रांचेस बढ़ती चली जाएँ, और आप अपने खून के एहतियात नूर थैलेसीमिया को दें, और ज़कात खैरात जो है वो भी अपनी नूर थैलेसीमिया को दें। खुद विज़िट करके जाकर आप दे सकते हैं। और हमारे साथ क्योंकि अता रहमान साहब हैं, और आज का मौजू बहुत प्यारा है। सर, ये बताएं कि माएँ परेशान हैं कि बच्चों को ग़िज़ा में क्या दें सैर व अफ्तार में, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो और वो सेहतमंद भी नज़र आएँ और उनकी खुराक भी पूरी हो जाए। माएँ बड़ी परेशान रहती हैं बच्चों के हवाले से, तो आज बच्चों की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ आप उस हवाले से क्या कहते हैं? जी तैयबी साहब, देखें सहर अफ्तार में बच्चे चूँकि रोज़ा नहीं रखते, और जो बड़े बच्चे हैं उनके हवाले से तो हम तरतीब बता सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी पहलू है वो सुबह को नाश्ता ना करना। सही, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो वाहिद ऐसी ग़िज़ा है जो जुज़े बदन बनती है। अच्छा। और उस टाइम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बॉडी का फुल एक्टिव होता है। उस टाइम जितनी अच्छी आप खुराक खाएंगे उतनी बॉडी के अंदर नशोनुमा, उतनी कैलोरीज अच्छी और उतनी न्यूट्रिशन बॉडी को मुहैया होगी। तो एक तो मैं ये वालिदैन से कहूँगा कि बच्चों को सुबह के नाश्ते की आदत डालें, वरना आप देखें हमारा अलमिया है
बच्चे तो दूर की बात, जो कॉलेज गोइंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो क्या करते हैं कि जी नाश्ता नहीं करके जाते, कॉलेज में या स्कूल में जाके एक कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और एक चिप्स लेते हैं, वो पूरा दिन 5-6 बजे वापस घर आके उन्हें भूख लगती है, उस सूरत में वो फिर बसियारखोरी की तरफ आते हैं, एक्सेस उनकी खुराक होती है, वहाँ फिर बीमारी जन्म लेती है। अच्छा, इसके अलावा आप बच्चों को हम ये अक्सर तलकीन करते हैं कि जो न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट है, केला बच्चों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, पोटेशियम का रिच सोर्स है, इसी तरह जो मौसमी फल हैं। अच्छा, एक और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि वो बादाम और किशमिश, अल्लाह पाक ने ये वो 2 मेवे बनाए हैं जो बच्चों के अंदर ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और उनकी असाबी तनाव को कम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पुराने वक्तों में एक बड़ा एक ट्रेंड था कि वालिदैन बच्चों को पंजीरी खिलाते थे। ऐसे ही है। अब आप देखें, अब तो वो चीज़ ख़त्म होगी। पंजीरी क्या होती है? पंजीरी में वही चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट है, जो मौसमी ड्राई फ्रूट मौजूद है, मसलन अखरोट, बादाम और ये जो आपका है ये मेवा, बाकी 2 जो है महंगा ही बड़ा हो गया काजू। नहीं, मैं आपको जन्म तो देखिए महंगा, बीमारी जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है वहाँ जो हज़ारों रुपए की फीस भरनी है, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। जहाँ लाखों रुपया टेस्ट पे लगना है, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। तो आप जब बच्चों को हिफ्ज़ मतक़द्दुम के तौर पे और बिफोर ड्यू टाइम उनकी अच्छी न्यूट्रिशन देंगे तो बच्चा डॉक्टर हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा। सही। तो बस मैं ये बता रहा था कि जो पुरानी जो हमारी वालिदैन बच्चों का ख्याल रखती थी, फिर बच्चों की नींद का एहतमाम प्रॉपर किया जाए। आजकल बच्चे मोबाइल लेके सारी रात जागते हैं, वो भी डिजीज़ का जरिया है। फिर बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे हैं, फ्रोज़न फूड बहुत खा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि बच्चे मौसमी फल, मौसमी सब्जियाँ, मौसमी अनाज, ये अल्लाह पाक ने हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज में मुख्तलिफ न्यूट्रिशन हमारी पैदा की हुई हैं जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ जो कमी है हमारी बॉडी में नमकियात की हो या मादनियात की, उसको पूरा करती है। ठीक है, और आज का मौजू बहुत प्यारा है और यहाँ पे अनवर ज़ेब साहब के हवाले से कि खुद भी लेक्चरार हैं, पढ़ाते हैं, और ये बताएं कि आज का मौजू आपके वाले से बड़ा बेहतरीन है, आप खुद पढ़ाते हैं, तो क्या मसाइल देखते हैं अनवर भाई आप भी कि लोग जो आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका माहौल, उनका मिजाज किस तरह का है या क्या मामलात हैं? अच्छा, आरिफ साहब, क्योंकि मैं जो पढ़ाया हुआ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा है, तो उसमें एक बड़ा खुदान में पी साहब से वही सवाल पूछना था, मेरा अगला सवाल वही था कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो तरतीब है वो बहुत गलत है कि हमने जो बड़े तरीके से हैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, हमने वहाँ प्रॉपर तरीका बताया ही नहीं किया। हमने बस भागदौड़ लगा दी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कि जो फाइनल है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। खासतौर पे हमारे बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि यहाँ पे हम कैसे नौकरी कैसे मिलेगी। सही। और हमें फ़ौरन नौकरी के ऊपर बात करें क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और खासतौर पर बहुत सारे फुकदान है गवर्नमेंट लेवल पे भी और पर्सनली भी कहा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद से अपने आप की इस्लाह करना चाहें ना, इससे बेहतरीन कोई और चीज़ नहीं है कि आप अपनी इस्लाह कर लें, आप नोट डाउन कर आपकी वीकनेस क्या है और उसी वीकनेस के ऊपर आपने काम करके उसे पॉजिटिव तरीके से लेके जाना है। और एक और सवाल, सिर्फ एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों हम इस चले गए कश्मकश में कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं हम कहते हैं जो 10 साल का बंदा है जिसे 10 साल काम किया, अल्लाह पाक ने उसको इस कुर्सी से नवाजा, ऐसे नहीं नवाजा, वो तक 2 किया है, तो हम उसको अपनी जगह ले लेते हैं। हम 2 दिन में आने के बाद हम कहते हैं नहीं हम बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं उसके हवाले से, लेकिन बात चलती रहती है। मैं चाहूँगा बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं कि रुखसत लेते हैं इस महफिल से, तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और वापस आखिर में जो है आलम इस्लाम का बहुत प्यारा नाम पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक सफ़र करते हैं। आज हमारे तशरीफ़ लाए हैं आबिद हुसैन चिश्ती साहब। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कलाम शामिल फरमाएँ और आपके कलाम के साए में हम रुखसत लेंगे। यार जिंदा सबूत बाकी, अल्लाह निगहबान।